हाय एवरीवन, हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। सो सबसे पहले ये जन्माष्टमी के दिन में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। एंड भगवान करे, श्री कृष्ण करे कि आप सबकी लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जैसी सिचुएशन है, आपको फाइट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ दे। ठीक है, एंड इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ गाइस। आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, आपकी लाइफ का जो एक टर्निंग पॉइंट को बोल सकते हैं कि हम एकदम से आपके लाइफ में एक नया चेंज, एक ब्यूटीफुल चेंज, एक अलग चेंज क्या है, कब आने वाला है, क्या होने वाला है, वो हम देखेंगे। एंड इसी के लिए मैं 3 पायल लेके आई हूँ। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट देखिए, जब मैं पाइल्स निकाल रही थी, कृष्णा जी खुद आए हैं यहाँ पे। तो आई एम श्योर हम सब के ऊपर उनकी कृपा है, उन सब की ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, सो प्लीज़ गाइस चूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि कृष्णा जी को ही आप सब चूज़ करिए, जैसे भी जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, आपको पायल जैसे भी चूज़ करना है प्लीज़ चूज़ करिए। पायल 1, पायल 2, पायल 3। ठीक है, एंड क्लिक करिए अपने पायल की तरफ। आई विल सी यू राइट देयर। हेलो गाइस। सो आप लोगों ने चूज़ किया है कुटुम्बी। एंड यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है गाइस, दैट आप में से आप ऐसे लोग हैं जो किसी भी अंधविश्वास, किसी भी मिथ, किसी भी रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहते हैं। रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद है। दो फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना किसी बंदिशों में आप उलझे हुए हैं। मतलब यू आर समझ जो काफ़ी फ्री स्पिरिट वाले इंसान हो, पर आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं दैट आप बंध गए हो उन सब चीज़ों से, उस चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं पड़ गए हो। कहीं ना कहीं ये मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे जो मैसेज यहाँ पे जो लिखा भी हुआ है, दैट आपको बहुत सारे सवालों के जवाब पता हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल को पता है। एंड अपने इंट्यूशन को, अपने दिल को उसी पे विश्वास करना, कोशिश करिए कि आप उस पर विश्वास करें। एंड उसी जवाबों के हिसाब से चलिए। अगर आपको किसी चीज़ पे डर लग रहा है कि नहीं ये हो गया तो ये होगा, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने इंट्यूशन, अपने इंस्टिंक्ट पे ज़रूर विश्वास करिए। यू नो द आंसर, यू नो शायद कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन अपनी लाइफ की सिचुएशन का ज़रूर ज़रूर पता है। ठीक है गाइज। सो मैं अब कार्ड से निकालती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए उनके लिए क्या लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ओके, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ओके ओके, सबसे पहले पाइल नंबर 1, आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। कोई ना कोई नई चीज़ आप करने की कोशिश करेंगे जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होगा। दैट आप किसी भी एरिया में हो सकता है। ये हो सकता है कि आप क्या कहते हैं, कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि मैंने कभी शायद अपने 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 शेल्फ से, मतलब जो मैंने इतने टाइम तक, या फिर मैं बहुत टाइम तक घर पे रही, घर पे रहा, मैंने घर के बाहर कदम नहीं उठाया, किसी ना किसी रीजंस की वजह से नहीं हो पाया। तो आप कोशिश कर रहे हो अपने फियर से निकलने की। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिस तरीके से वो हो, राइट। एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये बहुत हद तक लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप अपने अंदर, अपने दिल और दिमाग में ये चेंजेस आ रहे हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले दिल में चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज दिल में कहीं ना कहीं हीलिंग आ रही है आपके अंदर, अपने लिए, औरों के लिए, एंड लेट गो करना चीज़ों को, औरों को लेट गो करना। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली, मतलब बहुत स्ट्रांगली ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, दैट आप लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड पॉजिटिव देखने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि यार अब जो हो गया सो हो गया। अब मुझे ना अब चाहिए हैप्पीनेस, एंड उसी के साथ मुझे जीना है। ठीक है, एंड पास को कट ऑफ कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोग पास को कट कर रहे हो, निकल के आ रहे हो उससे।
वाह, बहुत बिग स्टेप है। बिकॉज़ ऐसा है कि भाई अब आपको ये है कि भाई किस्मत कुछ चेंज नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही एफ़र्ट लेना है एंड मैंने ही स्टार्ट करना है। यही पार्ट है जो आपकी लाइफ में जो एक बड़ा फेज़ और बड़ा चेंज लेके आ रहा है, ठीक है? एंड लेट मी टेल यू, जैसे ही आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें और भी स्टार्ट हो रही है, आपके लाइफ में लेट मी और भी चेंजेस आने आने शुरू हो जाएंगे अपने आप। एक तो है कि आपने सबसे पहला स्टेप आपने लिया, कोशिशें आपने स्टार्ट करी, उसी हिसाब से आपके प्लैनेट्स, आपके स्टार, आपके इर्द गिर्द की एनर्जी वो भी चेंज होने लगी, ठीक है? जैसे ही वो चेंज होने लगी, आपके लाइफ में और भी मूवमेंट्स होने लगे, ठीक है? आप में से हो सकता है कई लोग कोशिश करें फ्रेश स्टार्ट इन द सेंस कि नए जॉब की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, और ऊपर से मूव होने की कोशिश कर रहे हो, मूव होने की कोशिश कर रहे हो, ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि वो भी हो रहा है। अ, आप में से ऐसा भी है कि आपकी लाइफ अगर बहुत टाइम से रुकी हुई है, बहुत टाइम से चल नहीं पा रही है, किसी ना किसी रीजंस की वजह से स्टक हो रहा है, आपका काम स्टक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में मेरे 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 मेरा सक्सेस का पहिया कब चलेगा, या फिर मेरी लाइफ में करियर का पहिया कब चलेगा, प्यार का पहिया कब चलेगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि वो चलना स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट इज़ ओनली कमिंग जब आप खुद से एफर्ट बनाना थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हो, खुद से एक स्टेप ले रहे हो, ठीक है? दैट इज़ योर लाइफ टर्निंग पॉइंट। एंड ऑल्सो ये जो ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है ना, ये ये सारी चीज़ों को मात दे देता है कि भाई आपकी जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, दैट इज़ समथिंग जो आपको बहुत टाइम से उसकी ख्वाहिश थी, बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि भाई मुझे मिल जाए, मेरे साथ ये पॉजिटिव चीज़ें हो जाए। एंड ये तब हो रही है जब आपने बैठे बैठे आप थक गए, आपने एक्सपेक्टेशन, आपने सोच मतलब सारी चीज़ें करके थक गए कि यार नहीं हो रहा, मुझे खुद ना खुद को स्टेप लेना है, एंड दैट इज़ व्हेन इट इज़ हैपनिंग, ठीक है? तो अब आपको रियलाइज़ भी होगा कि यार चीज़ें अब मुझे मिल रही हैं, एंड क्या कहते हैं, मैंने ही आगे चल के बोल्ड स्टेप लिया अपनी लाइफ के लिए, तब जाके मुझे मिल रही है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें ही सबसे बड़ा स्टेप उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, और कार्ड्स निकालती पाइल नंबर 1 के लिए। ओ, कब से एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस आप लोगों के लिए। सेलेक्ट मी डेली प्यार के मामले में बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। आप में से अगर बहुत टाइम से कोई सिंगल है, या फिर बहुत टाइम से परेशान है कि किसी फ्रेश स्टार्ट के लिए अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट कि आपके लिए वो जो मैरिज ऑफर एंड रिलेशनशिप वो आ रहा है आपके लिए, ठीक है? ऑल्सो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मतलब आपके आपके जो भी आपके काम रह चुके हैं, आपने जो काम कर चुके हो पहले, हार्डवर्क कर चुके हो, उससे रिलेटेड, ठीक है? एंड और ये अपने आप आ रही है, आपने एक कदम उठाया, किस्मत आपके ऊपर आगे आपकी तरफ और 4 कदम उठा रही है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत प्यारा कार्ड है, एस ऑफ कप्स। कप्स इज़ द एनर्जी ऑफ लव, इमोशंस, प्यार, एंड मैं लेट मी टेल यू कि आप आगे चल के आपके लिए जो टर्निंग पॉइंट है, दिल से आप इमोशनली बहुत कंटेंट एंड हैप्पी फील करोगे, कनेक्टेड फील करोगे अपने आप से, अपने इमोशन से, एंड सेटिस्फाइड फील करोगे, ठीक है? जैसी भी एनर्जी है अभी आपकी, दैट इज़ व्हाट गोइंग टू बी, ये एनर्जी आपकी होगी। मैजिक नहीं हो जाता है जो हम रीड करते हैं, इट इज़ जस्ट दैट कि यहाँ पे ज़रूर बोला जा रहा है कि एक कदम आप उठाओ, 4 कदम आगे और आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी किस्मत की तरफ। आप में से ये भी है कि कई लोग, काफ़ी फ्रेश एनर्जी भी है, तो कई लोग ऐसा हो सकता है कि अपने अपने पुराने रिलेशनशिप्स या फिर मैरिज, उन सब में कुछ स्टक हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ों में स्टक हो, राइट? अगर आप ऐसे स्टक भी है ना, तो आपकी तरफ लेट मी टेल यू कि काफ़ी
काफ़ी मोमेंट्स आने वाली है, काफ़ी मोमेंट्स इन द सेंस कि अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे अपने उस पार्टनर से, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनिकेशन गैप है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, यहाँ पे बातें चल रही हैं आपकी। वाह, हो सकता है आप में से कई लोग स्टूडेंट्स भी हो एंड अपने स्टूडेंट्स या फिर मेच्योर होके भी मतलब आप कहीं ना कहीं पढ़ने की या फिर कुछ सीखने की वो रखते हो। तो बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोगों के लिए ये भी आ रहा है दैट आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करोगे अपने ही करियर में जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, कुछ अलग हट के या फिर सेमिनार या कुछ ऐसा कुछ अटेंड करोगे एंड बहुत सारे लोगों से मिलोगे, सोशलाइजेशन करोगे, कम फन आइडियाज़ वगैरह कुछ शेयर कर रहे हो एंड सीख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा हद तक लर्निंग मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, वाह। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है गाइस। और भी दूसरे कार्ड्स मैं निकालती हूँ यहाँ पे। लेट्स सी फाइल नंबर 1 के लिए क्या है, लाइफ टर्निंग पॉइंट के लिए फाइल नंबर 1। बर्ड्स, हार्ट। भाई प्यार तो बहुत दिख रहा है मुझे, ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कई लोगों को अपना पुराना मतलब चाहत बहुत टाइम से बहुत पुराना मतलब होता है ना कि बचपन से ख्वाहिश या फिर फैंटेसी या फिर पुराना लव, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि उसकी सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं वो फुलफिल हो रहा है आपके लिए इस फेज़ में। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी, और एकदम से वो होगा कि यार फाइनली मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम कभी भी मेरी लाइफ में ये चीज़ ये फेज़ में देख पाऊंगी या देख पाऊंगा। एंड येस, बर्ड्स आर चर्पिंग। यहाँ पे ज़रूर है कि लोग आएंगे, बातें करेंगे, बातें बनाएंगे। जिस तरीके से आपने शायद बोल्ड डिसीजन लिया या फिर बातें अपने अपने लाइफ को लिया, आगे चल के डिसीजंस लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लेट देम टॉक। आपको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं दिख रहा आपको फ़र्क पड़ रहा है। आपको सिर्फ फ़र्क पड़ रहा है कि दैट आप खुश हो, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये कब होगा, कब आ रहा है, क्या है, एक सेकंड में देखती हूँ। न्यू मून, देखो मेरे पास है न्यू मून इन वर्गो एंड न्यू मून इन लियो। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से खुद में चेंजेस आने जब शुरू होंगे, इज समवेयर गोइंग टू बी न्यू मून। न्यू मून इज़ गोइंग टू बी ऑब्वियसली जब भी एवरी मंथ हमारे चार्ट्स में होता है न्यू मून की डेट्स, एक बार वो ज़रूर देखिए। बट ये ज़रूर आई विल नॉट सजेस्ट, हाँ डोंट डोंट सी दैट, बिकॉज न्यू मून के आसपास ना एक पहली चीज़ दैट आपके अंदर आपकी सोच में खुद से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज तभी उसके बाद आप, मुझे दिख रहा है कि आप अपने अपने लाइफ के लिए कुछ एक्शंस लेने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, न्यू मून इन लियो है एंड न्यू मून इन वर्गो है। न्यू मून इन लियो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि नेक्स्ट मंथ विच इज़ सेप्टेम्बर कमिंग, दिस इज मंथ सेप्टेम्बर, लियो साची। ओके ओके, सो यहाँ पे ये है कि सितंबर टू नेक्स्ट ईयर जुलाई, दैट इज़ दिस इज़ द पीरियड जब आपकी लाइफ में आप में से जो भी लोग इमोशनली कहीं ना कहीं अनहैप्पी हैं, अकेले हैं, सिंगल हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आप हैप्पी रहोगे अपने रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आप चाहते हो, दैट इज़ द वन थिंग। सेकेंड, आपके लाइफ में ऑल्सो a time to give rather than take, new moon in Virgo। okay, ये वाला जो चेंज है ना दैट कि भाई मुझे देना है, लेना नहीं है, ये करना है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वो आपके लाइफ में ना चेंजेस
धीरे धीरे आएगा। आई कैन नॉट सी कि कुछ ऐसा कुछ अलग स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है मुझे इसके थ्रू, बट ऑल आई कैन सी दैट कि नेक्स्ट मंथ न्यू मून के आसपास आपकी आपकी सोच में चेंजेस जनरेट हो रहा है, एंड वो चेंजेस आपकी लाइफ में और एक्शंस लेके आएगा जो आप लोगे। एंड जैसे ही वो एक्शंस लोगे आपकी लाइफ में 3 से 4 चीज़ें और भी होंगी जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, जो अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। इवन मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि प्रोफेशनल टर्म्स में भी आपके लाइफ में और भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जहाँ पे आपको लगता पता नहीं था, अब रियलाइज़ नहीं होता था कि मुझे कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, मैं ग्रो क्यों नहीं हो रही हूँ अपने करियर में, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, एंड बाय नेक्स्ट ईयर जुलाई यू विल सी द मेजर चेंजेस। ठीक है, सो या दिस इज़ इट पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर ज़रूर बताइए कैसे कनेक्ट किया। एंड majorly I could see love changes, and yes, then the career changes. थैंक यू सो मच गाइस, एंड कमेंट पे ज़रूर ज़रूर बताइए कैसे कनेक्ट किया फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हे गाइस, सो आप लोगों ने चूज़ किया लॉर्ड कृष्णा, एंड यहाँ मुझे ज़रूर मैसेज मिल रहा है दैट विश्वास, विश्वास, ट्रस्ट मत छूटने दीजिए। भी जो कृष्णा जी की तरफ से जो मैसेज मिल रहा है कि आप छूटने मत दीजिए, नो मैटर वॉट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रही है और वो रिकॉग्नाइज भी होगी। इट इज़ जस्ट दैट कि फेज़ है, लॉन्ग फेज़ है, शॉर्ट फेज़ है, जैसा भी फेज़ है आपकी लाइफ में, उसमें जो भी जैसा भी है, आपको अपना ट्रस्ट नहीं छूटने देना है। जिस भी ट्रस्ट से आप बिल्डअप हुए हो, जिस भी ट्रस्ट से आप जो भी आपको विश्वास बचपन से दिलाया गया है कि लेट्स से भगवान है, या फिर कुछ भी चीज़ें, मतलब ऐसा हमें अच्छे बन के रहना चाहिए, बुरा ऐसा होता है, उन सब चीज़ों को आप भूलिए नहीं, उस पे आप डटे रहिए प्लीज़। दैट इज़ व्हाट ऑल आई कैन से। मुझे जो लॉर्ड कृष्णा जो बता रहे हैं कि विश्वास मत छोड़िए उस एनर्जी पे, अपने आप पे। ठीक है, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपके लिए, क्या लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ओके, अरे वाह यार, ओके, ओके, तो ये कार्ड्स भी आए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो विश्वास का जो मैसेज आया है वो इसीलिए आया है, ये सारी एनर्जी है यहाँ पे, ये सारी एनर्जी है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ना, मतलब हताश हो गए हो, और आपने शायद सोल्यूशन देखना, ढूंढना छोड़ दिया है बहुत सारी चीज़ों को लेके। शायद अभी भी आपको, जब अब अगर ये मैसेज आप सुन रहे हो, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा कि सारी चीज़ें बस मिथ है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, मेरे साथ तो कभी हुआ भी नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई भगवान नहीं है, या फिर कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूट रहा है या छूट रहा है। अब लॉर्ड कृष्णा को मानते हो, बट ये जो विश्वास है, ये हर एक चीज़ से विश्वास है, खुशी से, हैप्पी टाइम से, भगवान से, खुद से, अपने लव्ड वन से, उन सब से विश्वास है, और कहीं ना कहीं वो धीरे 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 कम हो रहा है। और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ही सैड, डिप्रेस, ये जो दिख रहा है कि अपने अपनों से दूर जा रहे हो, आप अपनों से दूर जा रहे हो, किसी ना किसी रीजंस की वजह से जाना चाहते हो, जा रहे हो, स्ट्रेस में हो, किसी ना किसी स्ट्रेस, इट इज़ नॉट ओनली कि प्यार का स्ट्रेस, पर आप परेशान हो, स्ट्रेस में हो, अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी चाहतों को बता नहीं पाते, एक और अपनी चाहतों को आप रियलिटी में नहीं ला पा रहे हो।
कि रियलिटी में मुझे लेट्स से कि मुझे एक डांसर बनना है, तो डांसर बनने के लिए मुझे कुछ सीखना है, डांस सीखना है, राइट। डांस सीखने के लिए मुझे डांस अकेडमी ज्वाइन करनी है, बट मैं तो कर ही नहीं पा रहा बिकॉज मैं परेशान हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, घर वाले मानेंगे नहीं आएंगे, कुछ कुछ पैसों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ये छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। मुझे कुछ स्टडी करना है, मुझे कुछ यहाँ पे ट्रैवल करना है, कुछ करना है, नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रही, मैं बस प्रॉब्लम है, मैं स्ट्रेस में हूँ। मतलब मैं जो चाहता हूँ, जो चाहती हूँ वो कर नहीं पाती, वो एक्शन में नहीं आ पाता, वो रियलिटी में नहीं हो पाता। और ऐसा लगता है कि मैं दूर चला जाऊँ, दूर चले जाऊँ, सबसे दूर चले जाऊँ, वो भी शायद खुश रहेंगे सब और मैं भी खुश रहूँगी। इज इट? सबसे बड़ा जो लाइफ का जो आपका टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, दैट आप आपका जो ये जो नॉट, आई विल नॉट से बुरा टाइम, बुरा टाइम नहीं बोलूँगी, फेज़ है एक जो आपके आप से ही हो रखा है, बिकॉज आपके ब्रेन में, मुझे मतलब आपकी सोच में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके आसपास की एनर्जी में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, मतलब मैं ये बोलूँगी वो हट रही है। दैट इज़ व्हाट सबसे बड़ा चेंज। और ये जो चेंज आ रहा है, ये आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये ज़रूर आएगा। कुछ ऐसी चीज़ है क्या जो आप रेजिस्ट कर रहे हो करने से, आपको डर लग रहा है करने से, या फिर कोई चीज़ आपको ऐसी ऑफर हो रही है बट आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज आपका जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, इट इज़ समथिंग दैट आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो रही है। अभी की जो एनर्जी है एंड तब की जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी पूरी चेंज हो रही है। आपका विश्वास वापस आ रहा है, यहाँ पर विश्वास आपका वापस आ रहा है कि अपने आप पे, एनर्जी पे, दैट आपने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, सब कुछ सारे स्ट्रेस छोड़ दिए हैं एंड बस उस पर विश्वास कर रहे हो। ये आपका विश्वास वापस आ रहा है। और आपका विश्वास आप वापस आ रहा है, तो आप अपने आप पे देखिए कैसे कैसे चेंज कर रहे हो। आप अपने आप पे वापस ट्रस्ट करना आपका वापस आ रहा है, अपनी बॉडी पे ध्यान देना वापस कर रहे हो आप, अपने आप पे, अपनी डाइट पे, अपने आसपास की एनर्जी पे, अपना घर, अपना रूम ठीक कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट इट इज़ कमिंग। जैसे जैसे आप अब धीरे धीरे चेंजेस करना शुरू कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, छोटे 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 चेंजेस, कि अपने बॉडी, अपना रूम, अपना घर, अपना किचन, कुछ कुछ चीज़ें आप और भी पॉजिटिव लेते रहोगे, और क्लीनिंग सारा सब कुछ साफ करते जाओगे, आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है आपके ब्रेन में, आपके सोच में, वो कम होती जा रही है। एंड दैट इज़ व्हेन द बिग चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। आपको बता, ये सिचुएशन जो है ना, ऐसा नहीं कि आप अपने आप मर्जी से कर रहे हो, आपको बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे झेली है, इसलिए आप ऐसे बन गए हो। एंड अकेला, लोनलीनेस भी फील करते हो आप में से कुछ लोग तो ज़रूर। बट लेट मी टेल यू, एक फेज़ आपकी लाइफ का ज़रूर ख़त्म हो रहा है एंड दूसरा फेज़ जो शुरू हो रहा है वो बहुत बहुत पॉजिटिव है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास नहीं टूटने देना है, अपने आप पे, उस एनर्जी पे ज़रूर विश्वास रखना है। कोशिश करनी है गाइस दैट अब आप अपने आसपास की एनर्जी, अपनी एनर्जी को और पॉजिटिव बनाएं, एक्टिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एफर्मेशन सोचें, बात बोले, मेडिटेट अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, पानी पीजिए जितना पी सकते हैं, कम्युनिकेट करिए बातों को, अपने दिल को चाहते हो कम्युनिकेट करिए, कोई है नहीं तो किसी, मतलब मिरर के सामने करिए, बट कम्युनिकेट करिए, अच्छी बातें, बुरी बातें, कोशिश करिए जितना फिर बुरी निकाल के आप अच्छी बातें कर सकते हैं। दिस इज़ योर लाइफ का टर्निंग पॉइंट, बिकॉज जब ये चीज़ हो जाएगा ना, ये फेज़ निकल जाएगा, देन व्हेन आप जो चाहते हैं काफ़ी टाइम से, जो आपकी जो आई वुड से विश, डिज़ायर, या फिर आपको लगता है कि मेरा ये गोल है, मुझे अचीव करना है, मुझे इसके साथ रहना है, इस इंसान के साथ रहना है, या फिर मुझे अम, दुनिया घूमनी है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, कैसा भी कुछ भी चीज़ है, यू कैन अचीव दैट। बट सबसे पहले, ये बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा जो मैं बता रही हूँ, बट ऑल आई कैन सी कि ये सारा पॉसिबल है, बट ये जो टर्निंग पॉइंट है ना,
इस टर्निंग पॉइंट को आप ध्यान में रखिए बस। अपने आसपास की एनर्जी को जितना हो सके आप पॉजिटिव लेकर करके करिए, जितना हो सकता है। अपने हैबिट बना लीजिए, क्योंकि कोशिश करते करते ही आपकी हैबिट बनेगी। ठीक है, फाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं और क्या मैसेज है। देखिए 36 क्रॉस। ऐसा लग रहा है ना गाइस कि ऐसा कोई भी हवा का झोंका आता है आपको हिला के चला जाता है। देखिए यहाँ पे कैसे क्लाउड्स एकदम थंडर स्टॉर्म हो रहा है और आप ऐसे उड़ रहे हैं। अपने आप को ऐसे मत होने दीजिए। जो आपके लिए जो सीरियसली जो मैसेज आ रहा है, डोंट लेट एनीवन, किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी किसी की भी बातों में मत आ जाओ, किसी की जो भी आपको कंफ्यूज कर देता है ना इंसान आपको कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, कुछ भी नहीं करने दो। ठीक है, दिस इज़ वेरी स्ट्रांगली कमिंग। फाइल नंबर 2, अपने आप को प्लीज़ किसी के साथ भी मत लेके जाओ कंपैरिजन, या फिर उनसे compete करने के लिए, या फिर उनके जैसा दिखने के लिए, या फिर वो लाइक करे उनके उस हिसाब से चीज़ें करने के लिए। नहीं, मत करो अगर ऐसा चीज़ है। अपने आप से compete करना है, जो आप पहले थे और अब में उससे compete करना है, दैट्स इट। You can achieve the world, you can achieve whatever you want. This is what your destiny is and can be. It is just that कि आपकी जो करंट एनर्जी है उससे आपको गेट रीड करना है और अपने आप से ओवरकम करना है। उस चीज़ पे विश्वास मत छोड़िए आप। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर पे ज़रूर काबू पाइए, वेरी मच। अपने डर पे, अपने फियर पे, अपने लिमिटेशंस पे, उन सब पे काबू पाइए। आपको आप एकदम से निकल के आएंगे। और ये जो फेज़ है, ये जो चेंज है, या मुझे ज़रूर मैसेज जो मिल रहा है 2 to 3 मंथ्स में ये चेंज ज़रूर आना शुरू हो जाएगा। बट आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी पे स्टार्ट करना है, अभी से काम करना। दैट इज़ व्हेन इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, सो दिस इज़ इट। पाइल नंबर 2, आपके जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, आई हैव टोल्ड यू, बहुत पॉजिटिव है। बट वो कैसे आएगा ये भी बता दिया है। रियली रियली होप आप लोगों को मैसेज मिले एंड आप उसको फॉलो करें। एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय गाइस, फाइल नंबर 3 आप लोगों ने चूज़ किया है माँ अवतार बाबा जी। सो यहाँ पे मेरे जो मैसेज मिल रहा है दैट आपका जो आई वुड से थर्ड आई चक्र है, आपकी जो साइकिक पावर है, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है, बढ़ रही है। आपको एक्चुअली फील होगी कुछ एनर्जीज़, आपको एक्चुअली फील होगा कि मेरा जो बर्थ हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों ये जो मैसेज आ रहा है, हो सकता है कि आप सबसे रेजोनेट ना हो। सो स्टे ट्यून, क्योंकि आगे कार्ड्स भी मैं ओपन करूँगी तो और अलग मैसेज मिलेंगे। बट जिसके लिए भी है तो प्लीज़ सुनिएगा दैट आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि मेरा जो मेरी सोल ओल्ड है, यंग है, और क्यों बर्थ हुआ है मेरा। मुझे कहीं ना कहीं मैसेज ऐसा जो मिल रहा है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन विद द एनर्जीज आपके स्पिरिट गाइड से काफ़ी हद तक आगे आने वाले टाइम में ज़रूर होने वाला है। आप अगर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, आपको एनर्जीज फील होती है, या फिर आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो दिस इज़ द साइन। ठीक है, एंड बट अगर आप बिल्कुल बिलीव नहीं करते, दैट मीन्स इट इज़ नॉट द मैसेज फी, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो कुछ ये मुझे ज़रूर लग रहा है, कुछ के लिए कुछ से ज़रूर रेजोनेट करेगा, नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है, एंड सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए क्या है लाइफ का टर्निंग पॉइंट।
ओके। मुझे ज़रूर आ रहा था, पता नहीं क्यों शफल करते हुए ना मुझे शादी, मैरिज, यूनियन वो सब दिख रहा था। तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से बहुत लोगों का ये जो टर्निंग पॉइंट है इस व्हेन जब आप अपने सोलमेट से, अपने पार्टनर से लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है that आप आगे चल के आपके लिए आ रहा है इंगेजमेंट, रोका, समथिंग, मतलब आप बहुत लोगों के लिए ज़रूर ज़रूर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये भी मुझे ज़रूर मिल रहा है कि आप में से कई लोगों के लिए जो मैसेज है दैट आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है इस व्हेन जब आपको रियलिटी चेक भी होगा काफ़ी हद तक। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें इमेजिन करते हो, इल्यूजन करते हो, सोचते हो, चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, बट दैट इज़ ऑल इल्यूजन। मतलब दैट इज़ आप सब, बहुत सारी चीज़ें आपकी सोच में हैं, आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, काफ़ी फैंटेसीज़ भी हो सकती हैं आपके दिल में बहुत सारी चीज़ों को लेके। बट उसका आपको ये नहीं पता कि अगर वो रियलिटी में हो गई तो आपके लिए कितना अच्छा होगा, फिर कितना बुरा होगा, राइट? तो आपके लिए ज़रूर ये है कि एक तो रियलिटी चेक आ रहा है आपकी लाइफ में, वेरिन आपको सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी एंड कि एक्चुअल रियल लाइफ में क्या होता है, अगर वो चीज़ मिलती है या नहीं मिलती है, और जब आप फेस करते हो, ठीक है। एंड आपके पास ऑफ़र्स भी आ रहे हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक, मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ़र्स आ रहे हैं। सबसे पहले जो ऑफ़र ऑब्वियसली जो आ रहा है इज़ रिलेटेड टू क्या कहते हैं, दिस इज़ मैरिज ऑफ़र। बहुत लोगों के लिए दिल से कनेक्टेड जो आप मुझे दिख रहा है मैरिज ऑफ़र आ रहा है, अगर आप में से काफ़ी लोग अरेंज मैरिज के लिए हैं। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है विद दिस दैट आपके लिए कुछ ऑप्शंस आएंगे जो ट्रैवल के ऑप्शंस होंगे, मूवमेंट्स के ऑप्शंस होंगे, एंड यस, आपके लिए मूवमेंट्स के लिए ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, दैट आप मूव करोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ट्रैवल ट्रिप भी दिख रही है मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए, पहले नंबर 3। ओके, 3 4 और निकल गए, वाह। ये देखिए, ये भी क्या है, आप में से मुझे आपके अंदर, आप में से कुछ लोगों के अंदर ऐसा है क्या कि काफ़ी एग्रेशन, एंगर है, दैट आपको बदला लेना है, या फिर आप किसी को चाहते हो कि वो इंसान रिग्रेट करे, और या फिर तड़पे, आप जिस तरीके से तड़पे थे और पेन में रहे कहीं ना कहीं, बिकॉज मुझे यहाँ पे ज़रूर आ रहा है कि उस इंसान के लिए ये होगा ज़रूर, एंड आपको ये दिखेगा ज़रूर, आपको ये रियलाइज़ ज़रूर होगा, आपको ये चीज़ का कहीं ना कहीं से मैसेज, कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा कि वो इंसान इस तरीके से ऐसा भुगत रहा है, या फिर उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, एंड आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत हद तक सेटिस्फाई करेगी। आपको ज़रूर लगेगा कि यार अब फाइनली मेरी लाइफ में ना, मतलब एक्चुअली कर्मा होता है, एंड उसके लिए लोग भुगतते भी हैं। तो यहाँ पे मेरे ज़रूर दिख रहा है ना, वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट भी कर सकती है, करेगी, नॉट कर सकती है बट करेगी ज़रूर। अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान देखिए, रखिए, पाइल नंबर 3। कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा था आपको अपने नॉर्मल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, आप खाएं पिए, डाइट ढंग से लें, एंड सोए ढंग से। सिर्फ सोचते मत रहे 24 घंटे, 24 घंटे मत सोचते रहे हर एक चीज़ के बारे में, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा चलता है। एंड गाइस, आप में से काफ़ी लोग अपनी पावर रियलाइज़ कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज़ कर रहे हो। आपको पता चल रहा है दैट कि मैं सिर्फ ऐसे लूज़र नहीं हूँ, मैं एक कॉमन इंसान नहीं हूँ इन अ वे कि मेरे में टैलेंट नहीं है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग अपने टैलेंट को रियलाइज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड ये जो टैलेंट है, दिस इज़ समथिंग जो आपने शायद सोची नहीं होगी, एंड वो एकदम से आपको रियलाइज़ होगी। और ये रियलाइज़ तब होगी, मतलब
जब आप एक्चुअली आप में से कितने लोगों का पास्ट बुरा रहा है, डार्क रहा है, अजीब रहा है, अच्छा नहीं रहा है, बचपन अच्छा नहीं रहा है, या फिर रिलेशनशिप या मैरिज अच्छी नहीं रही है, किसी न किसी एडिक्शन में रहे हो, कुछ ऐसा है क्या? हम्म। बिकॉज मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा। आप में से कुछ ना कुछ लोगों का बचपन अच्छा नहीं होगा, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होंगे, एंड एंड देन फिर आप ऑब्वियसली इसीलिए फिर आप अम, जैसे भी हो, जैसा भी आपका नेचर है, जैसे भी आपकी सोच है, वो वैसी हो गई है। ठीक है। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है गाइस कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ों के लिए मतलब अम, अपने डर से निकल के आ रहे हैं एंड फाइट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ से। मतलब आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन इज, ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, इस समन जो करेजियस है, बोल्ड है, एंड किसी से भी लड़ सकता है, जिससे भी जो भी सामने आए उसके गोल की तरफ, उसकी जो भी उसको अचीव करना है उसकी तरफ। ठीक है। एंड यही मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है, यही आपकी एनर्जी चेंज होती हुई दिख रही है। ठीक है। कहीं ना कहीं आप में से मुझे प्रोटेक्शन वाली फील आ रही है, दैट यू आर प्रोटेक्टिंग समवन, यू आर प्रोटेक्टिंग अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वन को, अपने हार्ट को, कहीं ना कहीं वो चीज़ कर रहे हो। सो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट में यू आर समवन कमिंग एज लाइक झांसी की रानी, मेल और फीमेल वर्जन कोई भी, बट दिस इज व्हाट इज वेरी मच स्ट्रांगली कमिंग आप लोगों के लिए। वाओ। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि अगर आप करियर वाइज अपने किसी चीज़ में इन्वॉल्व है जहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली बेबी इंटरव्यू हो सकता है, और वेरिन जहाँ पे आपको अपनी सोच, अपना आइडिया, अपने आप को पुटअप करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी पुटअप करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आई एम श्योर दैट आपको, मुझे मुझे दिख रहा है कि आपको वहाँ से सक्सेस ज़रूर ज़रूर मिलेगा। ठीक है। वाओ। तो देखते हैं और क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। वाओ, बहुत बहुत प्यारा मैसेज है। ग्रो, जड़ें मजबूत हैं, इरादे पक्के हैं, तो बस कोई भी नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं हिला सकता। आपके जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है इज समथिंग, जब आपने कोई भी अपना इरादा कर लिया ना, तो आपको आपको कोई भी नहीं हिला सकता, और आप वहीं से ग्रो करोगे, और ग्रो करके इतना अपने लिए, अपनों के लिए आप काफ़ी चीज़ें बना लोगे। दैट इज़ आपके जो फ्यूचर के लिए जो दिख रहा है। फिक्स्ड मून, होल्ड योर विजन, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अम, अपने होल्ड योर विजन में यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आई कैन कनेक्ट विद इट विद 6 ऑफ कप्स, इट इज़ 7 ऑफ कप्स। अपने थॉट, अपने अपने फियर, अपने फैंटेसीज को रोक के रखो, थोड़ा सा चीज़ें आप चीज़ों को ठीक करो। दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग, बट लेट मी चेक कि कब हो रहा है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 मंथ्स डाउन द लाइन, ये काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर ज़रूर आएंगे, प्रॉब्ली बाय जैन फेब तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आप में से काफ़ी लोग अपने डार्क साइड ऑफ लाइफ से निकल के आ रहे हैं, मतलब हीलिंग बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे, रियलिटी चेक हो रहा है आपको, एंड देन आप उसकी साइड तरफ से एक्शंस ले रहे हो, अपने अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ले रहे हो, एंड आगे बढ़ रहे हो। सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे कनेक्ट किया, कितना कनेक्ट किया, आई विल लव टू नो। एंड इट्स अ वंडरफुल, बहुत बहुत प्यारी रीडिंग थी, एंड यू आर समवन हु इज़, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, जहाँ तक मेरे को फील हो रहा है, दैट आप जहाँ जो भी चीज़ के लिए आए हो यहाँ पे इस दुनिया में, जो अभी आपकी किस्मत है, इट इज़ नॉट समथिंग कि आप पैदा हुए एंड आपने जॉब करी और आपने आप चले गए इस दुनिया से। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के लिए आप ज़रूर ज़रूर आए।
दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज इसीलिए आपको कहीं ना कहीं से शायद एनर्जीज कनेक्टेड फील होती है आपको। आपका सोल इतना प्योर है, आपको कोई भी हर्ट बहुत जल्दी भी कर सकता है। एंड वाह, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट यस, आपकी पावर आपको रियलाइज़ करने की भी ज़रूरत है, जो आप रियलाइज़ करोगे कुछ टाइम में, दैट इज़ योर लाइफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच, हैव यू, टेक केयर।